नमस्ते, हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे तीर्थ स्थान के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों का निवास है और साथ ही साथ में जितने भी देवी देवता गण हैं वहाँ पर स्थित है। और इस तीर्थ स्थान को देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थान को अगर हम लोग जाकर अगर वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर पूजा याचना करते हैं, सच्चे मन से हम लोग कुछ भगवान से मांगते हैं तो कहा जाता है कि जितनी भी मनोकामना है वो पूरी होती है। और साथ ही साथ में इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भारत में ऐसा तीर्थ स्थान कहाँ पर है और इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, ये भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए मेरे साथ बने रहे। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। यह पावन भूमि, यह तीर्थ स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो कि गया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का नाम गया एक असुर के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम गयासुर हुआ करता था। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग चलिए जानते हैं कि इस स्थान के पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के साथ साथ सभी देवतागण यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस असुर के नाम पर इस जगह का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। कहा जाता है एक बहुत ही बड़ा, बलवान और पराक्रमी असुर हुआ करता था, जिसका नाम गयासुर था। गयासुर भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसने एक दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा ही कठोर तप किया। ये भी कहा जाता है कि गयासुर की यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने हजारों वर्षों तक अपनी सांस रोक कर रखी थी। उसके इस तप को देखकर देवगण बहुत ही चिंतित में पड़ गए और ब्रह्मा के पास जाकर भगवान से बोले, हे नाथ, गयासुर से हम लोगों की रक्षा कीजिए, वो इतनी कठोर तप कर रहा है। देवगण का यह कहना था कि उन्हें भय हो रहा है कि कहीं गयासुर वरदान में कुछ उल्टा सीधा ना मांग ले। ब्रह्मा जी ने सारे देवगण की बातें सुनी और फिर उन्होंने बोला कि भोलेनाथ के पास चलते हैं। ब्रह्मा सहित सभी देवगण भगवान शंकर के पास पहुँचे और गयासुर के तप के बारे में बताया। भोलेनाथ ने कहा कि इसका निदान सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, अतः हरि के शरण में चला जाए। उस वक्त भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे, अतः सभी देवगण भगवान ब्रह्मा और शिव के साथ वहां जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों का यहाँ पर किस कारण आगमन हुआ है? देवताओं ने हरि से कहा, हे देव, हम लोगों की गयासुर से रक्षा कीजिए। तब हरि ने कहा, हे देवगण, आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, मैं उस दैत्य के पास जा रहा हूँ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। यह कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वरदान देने की कामना से गयासुर के पास जाकर प्रकट हो गए और अन्य देवगण भी अपने अपने उत्तम वाहनों पर सवार होकर उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ गयासुर तप कर रहा था। भगवान हरि ने गयासुर से कहा, गयासुर, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम सब संतुष्ट हुए और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मन चाहा वरदान मांग लो। यह सुनते ही गयासुर ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवगण को प्रणाम किया और कहा कि यदि आप लोग सच में मेरे तप से संतुष्ट हैं तो मेरी यह कामना है कि मुझे सबसे ज़्यादा पवित्र होने का वरदान दीजिए। सभी देवताओं से, यज्ञ से, तीर्थ स्थान से, जितनी भी जो भी पावन चीज़ें हैं उससे भी ज़्यादा मुझे पवित्र होने का वरदान दे। सभी देवी देवताओं से भी लोग मुझे ज़्यादा पवित्र और पावन समझे। मुझे यह वरदान चाहिए प्रभु, यह मेरी अभिलाषा है। भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो तथा आस्तु, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप ही पवित्रता प्रदान करो। ऐसा कहकर सभी देवगण ने गयासुर को स्पर्श किया। पवित्र होने की भावना
के साथ, और इसके बाद स्वर्ग सभी लोग चले गए। इस तरह गयासुर ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्रायः सभी पापियों का उद्धार कर देता। जो लोग भी उसे देखते, उसको स्पर्श करते, उसका पाप नष्ट हो जाता। इस वरदान के कारण यमलोक सूना पड़ गया, क्योंकि गयासुर के वरदान के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे थे। यह देखकर यमराज वाकई चिंतित हो गए। यमराज भगवान इंद्र के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और अपनी समस्या को बताया। ब्रह्मा जी ने देवों की पूरी बातें सुनी और कहा कि इसका निदान भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। चलिए, इस कार्य के लिए हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वहां जाकर देवताओं ने विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने गयासुर को कैसा वरदान दे डाला। इस वरदान के कारण जो व्यक्ति भी गयासुर के दर्शन करता, वह सीधे स्वर्ग चला जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों लोक सूना हो गया है। पूरी बात सुनकर हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप यज्ञ करने के लिए गयासुर से प्रार्थना करें कि वह अपना शरीर दान में दे दे। सभी देवी देवतागण फिर से गयासुर के पास जा पहुँचे। अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा को आया देख गयासुर ने उन सभी को विधि पूर्वक प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक पूजा की। गयासुर ने कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। गयासुर ने फिर कहा, हे गुरुदेव ब्रह्मा, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक पवित्र जगह ढूंढ रहा हूँ। भगवान विष्णु की अनुकंपा से तुमने अपने शरीर में परम पवित्रता का लाभ किया है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस यज्ञ के लिए तुम अपने पवित्र शरीर को मुझे दान में दे दो। गयासुर ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी को कहा, हे देव, आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह हमारा धन्य भाग्य है। यदि आप हमारे शरीर पर यज्ञ संपन्न करेंगे तो हमारे प्रतिकूल कृतज्ञ हो जाएंगे। हे देव, इस नश्वर शरीर की रचना तो आपने ही की थी और यह शरीर आपके काम आ पाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसके बाद गयासुर ने हाथ जोड़े और वह जमीन पर लेट गया और उसके बाद यज्ञ का प्रारंभ किया गया गयासुर के शरीर पर। यज्ञ के अंत में भगवान ब्रह्मा ने पूर्णाहुति दी और उसके बाद स्नान किया और उसके बाद समस्त देवताओं के साथ यज्ञ स्तंभ को आरोपित किया। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा कि यज्ञ भूमि हिल रही है। गयासुर अपने जगह पर स्थिर नहीं था, वो बार बार हिल रहा था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यमराज से बोला, यमराज, तुम्हारे घर में एक शिला रखा हुआ है, जाओ उस पत्थर को लेते आओ और गयासुर के सिर पर स्थापित करो। घर जाकर यमराज ने उस शिला को लाया और उस शिला को जाकर गयासुर के मस्तक पर रख डाला। लेकिन उस पत्थर को रखने के बावजूद गयासुर अपनी जगह पर हिल रहा था, वो विचलित हो रहा था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि आप शिला पर विराजमान हो जाए। इससे क्या होगा कि गयासुर स्थिर हो जाएगा और यज्ञ भूमि भी स्थिर हो जाएगी। लेकिन गयासुर का शरीर तब भी विचलित हो रहा था और वह अपनी जगह पर स्थिर नहीं था, जिसके कारण यज्ञ भूमि भी हिल रही थी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से बोला, हे नाथ, आपके निर्देशा अनुसार यज्ञ संपन्न हो गया, पर गयासुर अभी भी चंचल बना हुआ है। भगवान हरि यह सुनकर अपने शरीर से उन्होंने एक मूर्ति निकाला और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी को कहा कि यह मूर्ति जाकर गयासुर के मस्तक पर रख दे। ब्रह्मा जी ने उस मूर्ति को लेकर गयासुर के मस्तक पर जाकर स्थापित कर दिया, उस शिले के ऊपर। ये सब करने के बाद भी गयासुर विचलित ही हो रहा था और वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं था। गयासुर के मस्तक पर वो पत्थर रखा गया ताकि वो विचलित ना हो और वो स्थिर हो जाए। सभी देवी देवतागण वहाँ पर विराजमान हो गए उस शिले पर, लेकिन गयासुर तब भी हिल रहा था और वो विचलित ही बना था। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा
खुद वहाँ पर जाकर विराजमान हो गए। साथ ही साथ में भगवान विष्णु ने अपने हृदय से एक मूर्ति निकाल कर दिया था जो कि उस जिले में मौजूद था। ये सब करने के बाद भी गयासुर चंचल बना रहा। गयासुर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं उस पत्थर पर जाकर विराजमान हो गए। वही पत्थर जहाँ पर सारे देवी देवतागण विराजमान पहले से थे। तब भगवान विष्णु ने अपना गदा निकाला और उस गदे का भार गयासुर के शरीर पर रखा और गदे का भार जैसे ही गयासुर ने महसूस किया वो स्थिर हो गया। तभी से भगवान विष्णु को गदाधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब गयासुर स्थिर हो गया तब गयासुर ने सभी देवताओं से कहा, हे देवगण, आप सर्वदा प्रसन्न रहे। समस्त देवताओं के साथ विष्णु को गयासुर की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। वे बोले, गयासुर, हम लोग तुमसे बहुत ही खुश हैं। जो वरदान चाहो वो मांग लो। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है, जब तक इस पत्थर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ सभी देवी देवतागण यहाँ पर विराजमान है, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा मेरे नाम से हो। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, इस क्षेत्र में जो भी पिंडदान करने के लिए आए वे मनुष्य अपने सहस्त्र कुलों का उद्धार करे और आप सभी लोग व्यक्त और अव्यक्त शरीर धारण कर इस शिले पर सर्वदा विद्यमान रहे। तब सभी देवी देवताओं ने गयासुर को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि यह जगह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर जो आकर यहाँ पे पिंडदान करेगा या फिर पूजा याचना करेगा वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि इस क्षेत्र का नाम गया क्यों पड़ा। जी हाँ, एक बहुत ही बड़े महान असुर के कारण जिसका नाम गयासुर था। जी हाँ, और इस स्थान पर सारे देवी देवतागण विराजमान है और कैसे इसके पीछे क्या कहानी है आप लोगों को तो अब पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर कब जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर मैं खुद भी होकर आई हूँ, वहाँ पर मैंने खुद भी दर्शन किया है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पावन जगह है, ज़रूर से जाइए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप समझ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जिस स्थान पर बोला जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के साथ साथ सभी देवी देवतागण वहाँ पर स्थित है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जगह कितनी पावन होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके मन में कुछ सजेशंस हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो इस जगह से के रिलेटेड में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ये ज़रूर से बताइएगा कि आप कब विजिट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।